हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनरी ऑपरेटर में कुछ सिंबल होते हैं जो कि बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेटर की तरह लगता है और एक्चुअल में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर में ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसका यूज अलग तरीके से होता है इसीलिए इसको अलग से नाम दिया गया है यूनरी ऑपरेटर। आप चाहो तो मैथमेटिकल ऑपरेटर में यूज कर सकते हो। तो यूनरी का मतलब क्या है? यूनरी का मतलब होता है सिंगल एलिमेंट। तो ऐसा ऑपरेटर जिसको सिंगल एलिमेंट की रिक्वायरमेंट हो या फिर सिंगल ऑपरेंड की जरूरत हो उसी को आप बोल देते हो यूनरी ऑपरेटर। तो यहां पे जो सिंबल यूज होते हैं वो होता है आपका प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस और नॉट ऑपरेटर। प्लस प्लस को आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हो। तो ये बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है प्री इंक्रीमेंट, तो उसको कैसे लिखते हैं? प्लस प्लस और यहां पे ऑपरेंड, क्योंकि इसको एक सिंगल एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो प्री में आप क्या करते हो? पहले ही सिंबल ले लेते हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने ए पे एक इंक्रीज कर दिया, मतलब इसका वैल्यू आपने एक इंक्रीज कर दिया। ए प्लस प्लस मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट, यहां पे आपने बाद में प्लस प्लस लिया है तो इसलिए आप इसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हो। तो ये आपको एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा। सेम आपका डिक्रीमेंट होता है, ये भी उसी तरह होता है, प्री डिक्रीमेंट और ये होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। उसके बाद होता है नेगेशन। इसका यूज बेसिकली आप पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए करते हो। फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास एक वेरिएबल है ए, यदि इसको नेगेटिव बनाना है तो आप माइनस ले सकते हो। अब इस माइनस ए को यदि पॉजिटिव बनाना है तो बाहर से आप माइनस लगा सकते हो। तो यही हो जाता है आपका नेगेशन ऑपरेटर, जहां पे आप माइनस यूज करते हो। जैसे यहां पे आप दे सकते हो कि माइनस का भी यूज आप सब्ट्रैक्शन के लिए करते हो, लेकिन यूनरी ऑपरेटर में आप इसको इस फॉर्मेट में डील करते हो। सिम आपका लॉजिकल ऑपरेटर में नॉट ऑपरेटर आपने यूज किया है, तो इसका यूज बेसिकली आप ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू करने के लिए करते हो। तो सपोज आपके पास ट्रू है, यदि आप नॉट ऑपरेटर लगा दोगे तो ये क्या होगा? फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग एग्जांपल से देख लेंगे। तो फिलहाल के लिए क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। ये हमने लास्ट टाइम किया था। तो यहां पे राइट क्लिक, न्यू क्लास, हमारा जो क्लास नेम रहेगा वो होगा यूनरी, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में फिनिश। यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं इंट ए और इसमें वैल्यू असाइन कर लेते हैं 2। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं प्री इंक्रीमेंट, जहां पे मैंने आपको बताया कि वैल्यू को आप इंक्रीज करने के लिए करते हो। तो यहां पे इसका वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर, और यहीं पे हम लोग कर लेते हैं डायरेक्टली प्लस प्लस ए। इसका मतलब क्या हो गया, आपने ए पे 1 इंक्रीमेंट कर दिया, लेकिन यहां पे आपने क्या किया, पहले ही प्लस प्लस लिया हुआ। तो कंपाइलर क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप चेक करता है। तो वो यहां पे देखता है कि यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है ए, जिसमें वैल्यू असाइन हुआ है 2। उसके बाद यहां पे वो देखता है कि यहां पे हमें कुछ प्रिंट करवाना है, तो यहां पे उसको प्लस प्लस ए दिखता है, तो वो समझ जाता है कि यहां पे हमें ए का वैल्यू प्रिंट करवाना है। लेकिन चूंकि आपने पहले प्लस प्लस लिया हुआ है इसलिए वो क्या करता है, ए का वैल्यू पहले ही इंक्रीमेंट कर देता है। तो इसका वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। तो यहां पे वो 3 प्रिंट करवा देगा। यदि इसको रन करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो ये 3 प्रिंट करवा दिया। लेकिन यदि यहां पे आपने प्लस प्लस नहीं दिया और बाद में आपने प्लस प्लस दिया तो कंपाइलर यहां पे देखेगा कि पहले ही यहां पे ए लिया गया है, तो वो ए को प्रिंट करवाएगा। तो यहां पे आपको क्या दिखेगा, 2। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ए का वैल्यू आपका 2 ही है, ए का एक्चुअल वैल्यू यहां पे इंक्रीमेंट होके 3 हो गया है। लेकिन चूंकि यहां पे पहले ही ए है इसलिए यहां पे आपको 2 दिखेगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, रन कंट्रोल F11। तो देख सकते हो यहां पे भी आपका 2 शो हो रहा है। लेकिन यदि यहां पे आप इसको कॉपी करोगे और यहां पे इसको कर लिया कंट्रोल V, यहां पे हम सिर्फ ए का वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। अब यहां पे आपको 3 दिखने को मिलेगा।
देख सकते हो यहाँ पे 3 आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में आपका ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे क्या हो गया 3, जो कि बाद में हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। जो काम यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए किया हुआ है, सेम आप डिक्रीमेंट के लिए कर सकते हो। उसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको माइनस माइनस करना है। तो इस केस में भी आपका सेम वही काम होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा। तो इस केस में आपका 2 ही प्रिंट होगा, बाद में आपका माइनस माइनस है, तो a इक्वल टू a माइनस 1, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 1, मतलब सेम वही है, लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये था आपका। नेगेशन भी देख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए करते हैं। तो सपोज यहाँ पे b लिया, b का वैल्यू 3 लिया, इसी को यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। आप चाहो तो यहीं पे माइनस ले सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे माइनस दे सकते हो। यहां से रन कर लेते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे -3 हो गया। यदि इसको पॉजिटिव बनाना है तो यहीं पे इसको ब्रैकेट में ले लिया और बाहर माइनस ले लिया। यदि इसको रन करते हैं तो यहाँ पे फिर इसको पॉजिटिव बना देगा। तो नेगेशन का यूज आप इस तरह कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे ये भी ले सकते थे, b इक्वल टू a। तो ऐसे अलग अलग तरीके आप यूज कर सकते हो। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक आपका लॉजिकल नोट, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू करने के लिए करते हैं। ये हमने लॉजिकल ऑपरेटर में भी देखा था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बुलियन ऑपरेटर लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं बुल इक्वल टू, यहाँ पे कर लेते हैं ट्रू। इसी को यहां से कर लिया कॉपी, कंट्रोल V, यहाँ पे कर लेते हैं बुल, लेकिन यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे नॉट ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स बना देगा। रन कर लेते हैं, दे सकते हो यहाँ पे ट्रू को फॉल्स बना दिया। दूसरे तरीके से यूज करना है तो यहां से इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल V। यहाँ पे आप ये भी ले सकते थे, सपोज यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिया b जो है वो लेस देन a है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो b का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पे आपने a को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कुछ देर के लिए रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो b लेस देन a, मतलब 3 लेस देन 2, जो कि फॉल्स है। बाहर हमने नॉट ऑपरेटर लगाया, मतलब ये ट्रू हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है। तो देख सकते हो यहाँ पे ट्रू मिला, क्योंकि वो फॉल्स को ट्रू बना दिया। तो ये था हमारा यूनरी ऑपरेटर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।